शिक्षा से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्न जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, दूसरे भाग पर आज हम चर्चा करते हैं। इस दूसरे भाग के तहत हम पहली चीज़ देखेंगे अवेकनिंग प्रोग्राम। अवेकनिंग प्रोग्राम रामकृष्ण मिशन के द्वारा एक सुचारू रूप से चलने वाला प्रोग्राम है जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक स्टेप है, जिसमें होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए उसके ऊपर एक चर्चा है। युवा संगम एक तरीके का कॉन्क्लेव है जिसमें नॉर्थ ईस्ट और बचे हुए भारत के बच्चों को एक साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए, टूरिज्म, रेलवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की सहायता से कुछ 4 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, जिसमें होगा पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क। ये 4P या 4P का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके आएंगे। रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके G20 समिट में, एजुकेशनल समिट में रिलीज़ किया गया है और ये भी शिक्षा के तहत से इम्पॉर्टेंट है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की रचना की गई है जिसके तहत NCRF में स्टूडेंट्स अपने क्रेडिट ले सकते हैं। वो एक क्रेडिट बैंक से दूसरे क्रेडिट बैंक में स्विच कर सकते हैं। अलग अलग पीरियड के लिए उनके क्रेडिट्स वैलिड रहेंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में वो इस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि ये वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। इंडस्ट्रीज़ इसको प्रेफर करेगी क्योंकि ये एक मापदंड है कि स्टूडेंट्स किन स्किल्स में अपग्रेडेड हैं। न्यू नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित एक नई रिसर्च है वो लाई गई है। 2022-23 से लेके 2026-27 तक का ये प्रोग्राम है। इसके तहत 5 करोड़ अलग अलग लर्नर्स हैं और 5 प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोवाइड करना, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये प्रमुख इनके फोकस हैं। तो ये एक प्रमुख चीज़ है जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत रहेगी। अगला है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा अभियान एक वो अभियान है जिसके थ्रू वोकेशनल एजुकेशन के डेवलपमेंट पे बल दिया गया है। किस तरीके से स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया गया है। क्या मैंडेटरी वोकेशनल कोर्सेज़ हैं उनको फोकस में रखा गया है और 11th और 12th में वोकेशनल कोर्सेज़ लेने का क्या फ़ायदा है और किस तरीके से उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर इसका बल दिया गया है। 6 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं उनकी जानकारी हम देखते हैं। तो देखिए, पहली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश अनंतपुर में। दूसरी है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विजयनगरम में। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी खलस्ती लद्दाख में। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी वापस दिल्ली में और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में। तो 3 तो हमने यहाँ पे देखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ एक ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़ आपकी आंध्र प्रदेश में आई हैं, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से ये नई यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, क्यों हैं, इनकी जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके नेट पेपर 1 और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए।